हेलो एवरीवन। जब बच्चे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर पढ़ते हैं तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में प्रॉफिट के साथ जो एडजस्टमेंट दिया होता है उस एडजस्टमेंट को लेकर बहुत पैनिक होते हैं कि जो एडजस्टमेंट है उसको प्रॉफिट में से प्लस करना है या माइनस करना है, क्योंकि जब तक आप उस एडजस्टमेंट को प्रॉफिट के साथ प्लस या माइनस नहीं करोगे तब तक आपका एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा नहीं, और प्रॉफिट अगर एक्यूरेट कैलकुलेट हुआ ही नहीं तो बच्चे गुडविल ही कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो आज के क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ ये सीखेंगे कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर में जब हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं तो गुडविल कैलकुलेट करते टाइम जो प्रॉफिट होता है उसमें से कौन से एक्सपेंसेस या इनकम को हम पहले प्लस या माइनस करते हैं, यानी उसका एडजस्टमेंट क्या होता है प्रॉफिट के साथ। हम सिर्फ और सिर्फ आज इस वीडियो में इन्हीं चीजों पे चर्चा करेंगे ताकि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में जो एडजस्टमेंट आपको प्रॉब्लम करता है वो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए, ताकि आप किसी भी मेथड में गुडविल बहुत इजीली कैलकुलेट कर पाओ और आपके मन में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो और कंफ्यूजन तो बिल्कुल रहे ही नहीं। आइए बिना देर किए शुरू करते हैं कि आखिर एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए जो प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करते हैं वो एडजस्टमेंट किस तरह से किया जाए। किसी भी तरह का एडजस्टमेंट दिया है तो पहले हम क्या करेंगे कि इस प्रॉफिट में से जो एडजस्टमेंट आपको दिया हुआ है उन एडजस्टमेंट को हम पहले या तो प्लस करेंगे नहीं तो माइनस करेंगे, और उसके बाद जो प्रॉफिट आता है, इसके बाद जो प्रॉफिट आया यही प्रॉफिट आपका क्या कहलाएगा, एडजस्टेड प्रॉफिट, और इसी से आप उसको टोटल करोगे तभी आप कभी ना कभी गुडविल निकाल पाएंगे। समझ रहे हो बात। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो एडजस्टमेंट है क्लास 12 के लेवल पे बच्चों को समझ ही नहीं आता है कि यार किसको जोड़ना है किसको घटाना है, क्योंकि क्वेश्चन में स्टेटमेंट ऐसा लिखता है कि कुछ समझ ही नहीं आता है। तो हम सबसे पहले उस स्टेटमेंट को समझे ताकि हम उसको प्लस माइनस करके प्रॉफिट निकाल सके। देखो, जब भी आप उस एडजस्टमेंट को समझोगे तो सबसे पहले ध्यान रखना कि जो प्रॉफिट है या जिसको आप इनकम कहते हो इसको हम दो अलग अलग ग्रुप में बांट लिए। एक आपका है नॉर्मल प्रॉफिट, दूसरा आपके लिए है एबनॉर्मल प्रॉफिट। क्योंकि हम स्टेटमेंट वाइज आपको नहीं पढ़ा रहे, एडजस्टमेंट के हिसाब से देखोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, फिर भी शायद ना समझ पाओ। प्रॉफिट के साथ साथ अगर आप एक्सपेंसेस को देखोगे या लॉस को देखोगे तो हम ऑब्वियसली इसको भी दो ग्रुप में बांटते हैं। एक आपका हो गया नॉर्मल लॉस या एक्सपेंसेस और एबनॉर्मल लॉस या एक्सपेंसेस दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब देखिए इसका ट्रीटमेंट समझते जाना कि हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि आखिर एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस क्या होता है, नॉर्मल और एबनॉर्मल का चक्कर क्या, पहले तुम यही समझना पड़ेगा। देखिए जहां आप करते हो नॉर्मल का मतलब ये रेकरिंग नेचर का होना चाहिए। रेकरिंग नेचर चाहे यहां हो चाहे फिर यहां हो, इसका मतलब भी क्या होना चाहिए, रेकरिंग नेचर का होना चाहिए। रेकरिंग मतलब क्या होता है, बार बार होने वाला, यानी ऐसा खर्च या ऐसा इनकम जो रेगुलर बेसिस का है। तो रेगुलर बेसिस का इनकम, रेगुलर बेसिस का एक्सपेंडिचर, इसको हम लोग इसमें रखेंगे नॉर्मल लॉस और नॉर्मल प्रॉफिट के कैटेगरी में रखेंगे। जैसे एक्सपेंसेस के तौर पर देखो, एक्सपेंसेस के नाम पर इसका अगर हम कुछ एग्जांपल ले लें तो जैसे सैलरी, रेंट, डेप्रिसिएशन, कमीशन, इस तरह का चीज एक्सेट्रा, ये किस में आता है, नॉर्मल लॉस है जो रेगुलर बेसिस पर होता है किसी कंपनी को, किसी फर्म को। और नॉर्मल प्रॉफिट जैसे डिस्काउंट रिसीव है, डिविडेंड रिसीव किया हमने, अगर हम इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, अगर हम रेंट रिसीव कर रहे हैं, तो ये सब हमारे लिए क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट का पार्ट है। हम आपको एक बार में समझाएंगे
कि आपके बुक का कठोर से कठोर, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट अगर एडजस्टमेंट आ जाए तो तुमको यूं चुटकी में तुमको समझ में आ जाएगा, 1 सेकंड में तुम डिसाइड करोगे कि इसको जोड़ना है कि घटाना है, चाहे कितना भी डिफिकल्ट, कितना भी क्यों ना उलझा दे। देखो ये नॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल लॉस या एक्सपेंसेस, समझ में आ गया इतना? एकदम इसका उल्टा एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस या एक्सपेंसेस। एबनॉर्मल वर्ड का मतलब क्या है कि प्रॉफिट का वो पार्ट जो एक्चुअल में मेरे बिजनेस का रेगुलर नेचर का इनकम नहीं है, मतलब है तो वो बिजनेस का ही इनकम लेकिन वो रेगुलर नेचर का इनकम नहीं है। जैसे लाइक अगर हमने किसी असेट को सेल कर दिया, किसी संपत्ति को आपने बेच दिया, तो किसी संपत्ति को बेच दोगे तो पैसा आएगा कि नहीं आएगा? इनकम होगा। हम उसको प्रॉफिट नहीं बोले, इनकम बोल सकते। आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन क्या ये इनकम रोज रोज रिपीट होगा क्या? नहीं। तो हम इसको क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल इनकम या एबनॉर्मल प्रॉफिट की कैटेगरी में उसको रखेंगे। नॉर्मल लॉस, सॉरी एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल लॉ एक्सपेंसेस क्या है? इसका ठीक उल्टा। अगर हम किसी असेट को परचेज कर ले, आप सोचिए जरा, अगर हम किसी असेट को खरीद लिए, लैंड खरीद लिए, बिल्डिंग खरीद लिए, मशीन खरीद लिए, फर्नीचर्स खरीद लिए, क्या आप रोज खरीदोगे? नहीं। तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा? एबनॉर्मल एक्सपेंसेस या लॉस। तो ये नॉर्मल और एबनॉर्मल का चक्कर आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा और आगे बढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए जो आपको समझा आ रहा है। देखिए मेरे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे तो मेरे कोचिंग के लिए, हमारे कोचिंग के लिए ट्यूशन फीस मेरे लिए नॉर्मल इनकम की एबनॉर्मल इनकम? नॉर्मल इनकम। रेगुलर नेचर पर होगा। और सपोज कीजिए कि हमने ये बेंच, डेस्क, ये डिजिटल बोर्ड, एसी सब बेच दिया और पैसा कमा लिया। पैसा तो आया, लेकिन क्या ये रेगुलर होगा? नहीं। हर बार बेचेंगे बेंच? तो ये हमारे लिए क्या हो गया? प्रॉफिट तो है, लेकिन कौन सा वाला? एबनॉर्मल प्रॉफिट है। तो ये नॉर्मल एबनॉर्मल समझ में आ गया। इस पेन बनाने वाली कंपनी ने पेन प्रोड्यूस किया और सेल किया, तो इस पेन को प्रोड्यूस करना नॉर्मल एक्सपेंसेस, इसमें जो भी खर्चा आएगा, तो इसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो क्या है? नॉर्मल एक्सपेंसेस है। जैसे स्टाफ को हम सैलरी दिए, मकान मालिक को किराया दिए, मशीन चलाए होंगे तो डेप्रिसिएशन लगा होगा, डिस्काउंट वगैरह दिए होंगे, किसी को कमीशन दिए होंगे, ये इस पेन के प्रोडक्शन और सेल से रिलेटेड क्या नॉर्मल एक्सपेंसेस है जो रोज होगा। लेकिन पेन बनाने वाली मशीन को ही बेच दिए तो क्या है? ये एबनॉर्मल है। मशीन में आग लग जाना क्या है? ये एबनॉर्मल है। कोई मशीन चोरी हो गया, क्या है? ये एबनॉर्मल है, क्योंकि इसका एक्सपेक्टेशन आपको नहीं है और ये दोबारा से रिपीट नहीं होगा। तो ध्यान रखना है, चोरी हो जाना, आग लग जाना, यानी आप बोल सकते हैं यहाँ पे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ये सब किसके अंदर आता है? एबनॉर्मल लॉस के अंदर आता है। तो ये हो गया चक्कर मालिक कि नॉर्मल और एबनॉर्मल का काम। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब रहा बात आखिरी सवाल कि किसको जोड़ना है और किसको घटाना है, प्लस किसको करना और माइनस किसको करना है। तो ध्यान रखिएगा, क्या बोला देखो, मान लीजिए कि हमको प्रॉफिट हुआ, किसी भी साल प्रॉफिट हुआ 50,000 का, सपोज करो, लेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 50,000, 2012, 13 जो भी होगा, 50,000 का प्रॉफिट हुआ, बोला उसमें डिविडेंड और रेंट भी रिसीव हुआ था 5,000, हम उसको ऐड ही नहीं किए, भूल गए। फिर से दोबारा रिपीट कर रहे हैं, 50,000 का प्रॉफिट हुआ था जिसमें 5,000 रुपया हमको किसी से रेंट मिला था, वो वाला उसमें ऐड करना ही भूल गए। अब आप सोचिए जरा, बताइए क्या ये प्रॉफिट सही है? नहीं। तो सही प्रॉफिट निकालने के लिए ये 5,000 रुपीज हम लोगों को इसमें क्या करना चाहिए? ऐड करना चाहिए, तब ना प्रॉफिट निकलेगा मेरा। क्यों भाई? 50,000 का प्रॉफिट है और 5,000 मेरा रेगुलर इनकम है, उसको हम जोड़ना ही भूल गए। अगर ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है तो क्या बिना जोड़े हुए प्रॉफिट है? सही नहीं। तो पहले उसको ऐड करो ना, ऐड करोगे तब ना प्रॉफिट आएगा।
इसका मतलब आप क्या समझे कि अगर हमारे क्वेश्चन में, कभी भी याद रखना है कि अगर हमारे क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है, यानी रेगुलर नेचर का कोई इनकम है और वो अगर छूट गया है, तो हमको उसको उसमें से क्या कर लेना, उसको ऐड कर लेना। उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा वही मेरा एवरेज प्रॉफिट निकालने में काम आएगा। इसी तरह से एक्सपेंसेस के साथ देखो क्या है। सपोज करिए कि एक्सपेंसेस में 40,000 का प्रॉफिट हुआ इस साल, जिसमें से 10,000 रुपीज सैलरी किसी को देना था और हम सैलरी दिए ही नहीं और बोल दिए प्रॉफिट हो गया। माइनस क्या करोगे आप? माइनस करना होगा, उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा वही ना प्रॉफिट होगा। आप सोचिए ना, हम बोले कि कोचिंग में इस बार फीस हमको मिला 2 लाख, मकान मालिक का किराया 20,000 था, दिए ही नहीं। अरे भाई, तो 2 लाख का प्रॉफिट थोड़ी हो गया। जब तक तुम नॉर्मल एक्सपेंसेस है, मेरा जो रेगुलर का खर्चा है, जब तक आप उसका पेमेंट नहीं कर देते तब तक वो प्रॉफिट थोड़े ना कहलाएगा। इसलिए किसी भी तरह का एक्सपेंसेस, सैलरी हो, रेंट हो, डेप्रिसिएशन हो, कमीशन हो, इस तरह का कोई भी खर्चा जो रेगुलर नेचर पर होता है, जब तक हम उसका पेमेंट नहीं कर देते तब तक मेरा प्रॉफिट नहीं कहलाता। इसलिए हम इस सैलरी को इसमें से पहले क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और जो 30,000 का प्रॉफिट आएगा यही मेरा प्रॉफिट है। मतलब हम इससे क्या समझे कि किसी भी तरह का नॉर्मल एक्सपेंसेस अगर है और अगर हम उसको माइनस नहीं किए हैं तो पहले हम उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, फिर हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, फिर एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो ये तो हो गया नॉर्मल के हिसाब से। अब देखो एबनॉर्मल प्रॉफिट के साथ क्या करें। सेम ऐसा ही एग्जांपल डालते हैं। सपोज करिए कि 1 लाख का प्रॉफिट हुआ इस साल, 1 लाख रुपया का प्रॉफिट हुआ, हम ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन ये जो 1 लाख का प्रॉफिट है ना, हम अपना मोबाइल फोन बेच दिए थे 20,000 में, वो भी इसके अंदर शामिल है। मोबाइल फोन या इसकी जगह कंप्यूटर भी हो सकता है। मान लीजिए कि मेरे पास एक कंप्यूटर था, उसको हम बेच दिए और वो पैसा जो हमको मिला वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। आप बताइए, क्या बिल्डिंग बेचना, फर्नीचर बेच देना, मशीन बेच देना, कंप्यूटर बेच देना और उससे जो प्रॉफिट आया, क्या मेरे बिजनेस का प्रॉफिट कहलाता है वो? नहीं। तो इसका मतलब है कि एक्चुअल में मेरे बिजनेस का प्रॉफिट कितना हुआ होगा? ऐड करें कि लेस करें? 80,000 माइनस करना पड़ेगा, तब ना मेरा बिजनेस का प्रॉफिट है। क्यों? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन बेचना, फर्नीचर बेच देना, ट्रक बेच देना, ये मेरा रेगुलर नेचर का प्रॉफिट है। आप इसको कभी भी बोलोगे ये मेरा प्रॉफिट हो गया? नहीं, ये मेरे असेट को कम कर रहा है, ये मेरा प्रॉफिट कभी नहीं हो सकता। इसलिए अगर इस तरह का एबनॉर्मल प्रॉफिट है तो हम पहले उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे उस प्रॉफिट में, उसके बाद जो आएगा उससे हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। यहाँ पे देखो एबनॉर्मल लॉस है 20,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट कब आया? तो मेरे गोडाउन में 1,000 रुपया का माल आग में जलकर बर्बाद हो गया, आग लग गया मान लीजिए। बोला उसको माइनस करने के बाद हमको 20,000 का प्रॉफिट हुआ। क्या माल में आग लगना, चोरी हो जाना, क्या आप इसको नॉर्मल कहोगे? रेगुलर नेचर का एक्सपेंसेस है। जब ये रेगुलर नेचर का एक्सपेंसेस है ही नहीं तो तुम उसको क्यों घटा रहे हो? तो हम, या फिर इसको समझो जरा सा, मान लीजिए हम मोबाइल फोन परचेज कर लिए, मोबाइल फोन खरीदे, तो मोबाइल फोन खरीदना हमारे लिए एक्सपेंसेस है कि असेट है? पैसा खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा? पैसा खर्च तो हो रहा है, लेकिन हम इसको क्या बोल सकते हैं? एक्सपेंसेस। ये पीएल अकाउंट में लिखते हो, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में लिखते हो कि इसको असेट में लिखते हो? बैलेंस शीट में लिखते हैं। तो ऑब्वियसली जब हम किसी प्रॉपर्टी को परचेज कर रहे हैं तो हम उसको एक्सपेंसेस मानते ही नहीं। तो जब एक्सपेंसेस नहीं मानते इसका मतलब पीएल अकाउंट में नहीं जाता, और जब पीएल अकाउंट में नहीं जाता तो इसका मतलब कि वो मेरी प्रॉफिट को इफेक्ट नहीं करता। इसका मतलब कि वो आइटम कहाँ का है? बैलेंस शीट का ना है। तो आप ही जरा सोचो, बोले कि 20,000 का प्रॉफिट हुआ। अब 20,000 का प्रॉफिट कब हुआ? तो 1,000 रुपया का मान लीजिए कि हम मोबाइल परचेज किए थे, उसको माइनस करने के बाद। तो क्या मोबाइल खरीदना एक्सपेंसेस है? जब मोबाइल खरीदना एक्सपेंसेस है ही नहीं, उसको हम ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में लिखते ही नहीं है, तो घटा क्यों रही? वो तो बैलेंस शीट का ना पार्ट है।
इसका मतलब कि इसको बिना घटाए हुए मेरा प्रॉफिट एक्चुअल में कितना हुआ होगा 21,000। यानी एबनॉर्मल लॉस अगर आ जाए तो सबसे पहले आप उसको क्या करोगे, प्लस। तो एबनॉर्मल लॉस को आप पहले प्लस करेंगे, उसके बाद जो टॉपिक आएगा उसी से आप एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। अब देखिए इन सब का छोटा जुगाड़ कैसे है, क्योंकि आप में से बहुत लोग कंफ्यूज हो क्या लिखना है, कैसे क्या करना है, नहीं करना, बहुत सारा कंफ्यूजन हो गया वो। देखो इसको याद करने का जुगाड़ छोटा सा क्या होगा, देखिए इसको याद कैसे करोगे, नॉर्मल है एबनॉर्मल है, दो ग्रुप में बांट लो, समझ में आया बात। नॉर्मल प्रॉफिट है और एबनॉर्मल प्रॉफिट है, लॉस या एक्सपेंसेस भी नॉर्मल है और क्या है एबनॉर्मल है। तो आपको ध्यान रखना है नॉर्मल और दूसरा याद रखना है एबनॉर्मल। हो गया। नॉर्मल का मतलब कि लोग जैसे इंसान नॉर्मल है, तो नॉर्मल लोगों का बिहेवियर क्या होता है, अगर हम आपको कुछ बात बोले तो तुम समझोगे, उल्टा पुल्टा रिप्लाई नहीं करोगे, समझ रहे हो बात। एबनॉर्मल का मतलब होता है मानसिक रूप से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए। अब उन लोगों को अगर कुछ पूछोगे, कुछ कभी बोलना, पागल जो हो जाते हैं उनसे पूछना कि तुम पागल है, तो क्या बोलेगा, हाँ, उल्टा आपको उल्टा पलटा रिप्लाई करेगा, तुम पागल, तेरा खानदान पागल, ऐसा करना उल्टा। मतलब जो लोग नॉर्मल होते हैं, मेरे कहने का मतलब जस्ट एक जोक है ताकि तुमको याद हो जाए तुरंत से, जो लोग नॉर्मल होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, और जहां एबनॉर्मल आ गया उनका थिंकिंग हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है, पागलों की तरह हरकत उल्टा पलटा करना था, बस इतना याद रखना। याद हो गया। नॉर्मल में सीधा सीधा, एबनॉर्मल आ गया तो हरकत हमेशा उल्टा हो जाता है, बस इतना ध्यान रखना है। हो गया यार, नॉर्मल में सीधा सीधा, एबनॉर्मल में उल्टा, हर चीज उल्टा होता है, बस हो गया यार। देखो जरा सा, तो नहीं याद हो तो बोलना। हाँ, नॉर्मल प्रॉफिट है ना, और यहाँ क्या है लॉस। प्रॉफिट हुआ मतलब पैसा आया होगा, ऐड कर लो, और लॉस हुआ तो पैसा चला गया होगा, तो क्या करो माइनस कर लो। तो सीधा सीधा है कि नहीं, क्यों, क्योंकि ये क्या है नॉर्मल है। एबनॉर्मल में आओ, प्रॉफिट है ना तो पैसा आया होगा, आया होगा तो प्लस नहीं, क्या करना है उल्टा करो। देखो लॉस मतलब पैसा क्या हुआ होगा, गया होगा, तो लॉस अगर है तो पैसा चला गया, तो माइनस नहीं करना है, क्या करना है प्लस करना है। क्यों, क्योंकि लॉस तो है लेकिन कौन सा वाला, तो हम ध्यान से रख गए। यानी लॉस अगर है तो माइनस करना क्योंकि नॉर्मल है, लेकिन वही चीज अगर एबनॉर्मल हो जाए तो उल्टा प्लस कर देना, ठीक है। यानी एबनॉर्मल है तो उल्टा साइन याद रखिएगा, पैसा जा रहा है तो ले आना, आ रहा है तो घटा देना। कब, एबनॉर्मल के साथ उल्टा उल्टा करना है, नॉर्मल में क्या करना है सीधा, बस इतना तो याद रखना है। नॉर्मल प्रॉफिट ऐड करो, नॉर्मल लॉस माइनस करो, एबनॉर्मल प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट तो आया तो जोड़ना नहीं, क्या करना है हटा दो, क्योंकि एबनॉर्मल है, पागल है। एबनॉर्मल लॉस मतलब पैसा गया, नहीं, उसको क्या करो ऐड करो, उल्टा कर दो। तो नॉर्मल में सीधा सीधा, एबनॉर्मल में उल्टा। हो गया मेरा काम, प्रॉब्लम सॉल्व। इतना प्लस माइनस अगर कर लोगे, अगर आप इतना कुछ जानते हैं, तो हमको नहीं लगता कि आपको अब एवरेज प्रॉफिट निकालने से कोई रोक सकता है।